पत्रकार वार्ता की जा रही है वो हम सब जैसे जानते हैं कि आने वाले दिनों में जो अमरनाथ यात्रा है वो जम्मू कश्मीर में शुरू होने वाली है। हम अमरनाथ यात्रा को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि जो हमारे जम्मू कश्मीर की छवि पिछले कई सालों से बनी हुई थी वही छवि बनी रहे यात्रियों में, ये लगे कि वाकई जम्मू कश्मीर के जो सुख सुविधा है, जो यात्रियों को सुविधाएं दी जाती हैं, वो सुविधाएं पहले से ज़्यादा बढ़कर आगे हमने 2 स्टेप उठाए हुए हैं। उसी को लेते हुए हम सबसे पहले तो ये डिमांड करना चाहते हैं कि जो हमारे यहाँ पे जितने भी यात्री हैं, जितने भी श्रद्धालु हैं, देश के किसी भी कोने से आए, उनका सबसे पहले तो जो टोल है वो माफ़ किया जाए लखनपुर से, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारे रोड हैं, रोड की क्या कंडीशंस हैं इस समय। आप पूरे नेशनल हाईवे की जो कंडीशन है वो देख सकते हैं, आम यात्री भी उस कंडीशन को देख सकते हैं, क्योंकि ये कहा गया है कि नो रोड नो टोल। जब हमारे रोड ही नहीं है, उस प्रकार की सुविधा ही नहीं है रोड पे, तो हम टोल क्यों दें? हमारे यात्री जो हैं वो टोल क्यों दें? क्योंकि वो अगर यहाँ पे यात्रा करने आ रहे हैं उनको सारी सुविधाएं देनी चाहिए। लेकिन अगर फिर भी हमारे रोडों की कंडीशन ठीक नहीं है तो सबसे पहले हमारा ये दायित्व बनता है जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट की तरफ से कि जो उन यात्रियों का टोल है वो माफ़ किया जाए। आज हम ये प्रेस वार्ता के माध्यम से कह रहे हैं, अगर ये नहीं किया गया तो हो सकता है आने वाले दिनों में हमें इसके लिए संघर्ष भी करना पड़े, क्योंकि ये सरकार की नालायकी है। सरकार की नालायकी की वजह से जो आज तक हाईवे का काम कंप्लीट नहीं हुआ है, इस जिम्मेदारी सरकार की है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कुछ जो इस सरकार में और भाजपा के कुछ ऐसे नेता हैं, जब भी कांग्रेस पार्टी कुछ अपने मुख्य सुझाव देती है तो उसको कहती है कि ये गैर जिम्मेदाराना बयान है। लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी जानती है कि किस प्रकार से कैसे बयान देने चाहिए। हमारे नेता जानते हैं, काफ़ी पढ़े लिखे कांग्रेस पार्टी के जो नेता और कार्यकर्ता हैं उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है, वो हमेशा जनता के हक की आवाज़ बनते हैं। ये भी एक जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा था कि जो उनका टोल है वो माफ़ किया जाए, क्योंकि जब रोड की सुविधा ही नहीं है तो टोल किस चीज़ का दिया जाए। और पिछले दिनों आपने भी देखा होगा, पत्रकार बंधुओं ने भी देखा होगा कि किस प्रकार से भाजपा के स्पोक्स पर्सन के द्वारा एक प्रेस वार्ता की जाती है और उसमें यह कहा जाता है कि कांग्रेस ने जो सुझाव दिए हैं, हालांकि कांग्रेस के सुझाव जो थे काफ़ी प्रशंसनीय थे और सभी लोगों ने जो उस सुझावों को माना कि ये सुझाव बहुत ही बढ़िया सुझाव दिए, और एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कुछ हद तक ये कहा कि ये ऐसे सुझाव हैं और हमें ये जो लूप होल्स हैं इनको ठीक करना पड़ेगा। कि जैसे सिक्योरिटी को लेकर बोला गया था कि पुलिस की जो यहाँ पे हमें अतिरिक्त पुलिस बल दिया जाए, या जो भी हमारे रूट्स हैं जो बॉर्डर को लगते हैं उन पे सिक्योरिटी जो है पूरी प्रोवाइड करवाई जाए, क्योंकि हमारी जनता वहाँ से आती है। आपने पिछले दिनों देखा किस प्रकार से एक हीरानगर में घटना घटी, एक आम युवक का गला रेत दिया गया और बाद में ये अब निकल के बात आ रही है कि उसमें कहीं ना कहीं मिलिटेंट का ही हाथ था कि उसका जो गला रेता गया था। तो हमारे जो बॉर्डर के लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, उसको लेकर कांग्रेस को चिंता है, कांग्रेस चिंतित है इस बात को लेकर। इसी बात को लेकर जो है हम समय समय पर जो है मुख्य विपक्षी पार्टी होने के नाते अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं और सरकार को सचेत करते हैं कि ये जो सरकार है इसको जिम्मेदारी लेनी चाहिए और लोगों को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि ये सरकार का दायित्व है। और विपक्ष की जिम्मेदारी है कि जो लूप होल्स हैं उनको उठाए, क्योंकि विपक्ष को ये आम जनता ने चुन के भेजा हुआ है सरकार की खामियां निकालने के लिए। और हमारे उस प्रेस वार्ता में एक स्पोक्स पर्सन के द्वारा कहा गया कि ये गैर जिम्मेदाराना है। किस प्रकार मीडिया में आके रूट्स के बारे में बताया गया कि ये रूट बॉर्डर का यहाँ से आता है, ये रूट बॉर्डर से वहाँ से आता है। मैं उन जो स्पोक्स पर्सन थे भाजपा के, उन महोदय से ये कहना चाहता हूँ कि आप अपनी जिम्मेदारी को समझिए, हमें ना समझाइए। हमने जिम्मेदारी से बोला था। आप जिस तरह से बात कर रहे थे कि मीडिया के माध्यम से ये रूट बताए गए, हमने बताए थे, हमने ये कहा था कि इस रूट पे जो जनता चलती है इसको सुरक्षित महसूस किया जाए, क्योंकि आज आपने देखा किस प्रकार से गले रेते जा रहे हैं, इसलिए वहाँ पर सिक्योरिटी लगाई जाए। क्योंकि ये जो आपने बात कही ये बड़ी बचकाना बात थी। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि किस प्रकार से इतने भाजपा के जो गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं, वो गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं थे, वो सुझाव थे। गैर जिम्मेदाराना बयान वो होते हैं जब आपके, मैं कहता हूं कि जब आप आईएसआई को लेके एयरबेस में पठानकोट में जाते हो और उनको बताते हो कि ये हमारे एयरबेस को देखिए, वो सिक्योरिटी के लिहाज से जो है वो जो होता है उसको कहते हैं गैर जिम्मेदाराना हरकत, जो आपकी सरकार के द्वारा की जाती है। क्यों? क्या एयरबेस के अंदर कोई प्रदर्शनी लगाई थी जो आईएसआई को दिखाने के लिए आप ले गए थे? वहाँ पे हमारे इक्विपमेंट्स थे सिक्योरिटी से रिलेटेड, उनको क्या जरूरत थी वहाँ पे लेके जाने की? आईएसआई की औकात क्या है हमारे हिंदुस्तान के आगे जो आप उनको वहाँ पे लेके गए? गैर जिम्मेदाराना हरकत किसको कहा जाता है? जब देश का प्रधानमंत्री पाकिस्तान में जाके नवाज शरीफ की
बेटी की शादी में शरीक होते हैं और उनको बधाई देते हैं कि वहाँ पे ये, और दूसरी ओर पुलवामा में हमारे जवान शहीद हो जाते हैं। ये गैर जिम्मेदाराना हरकत होती है जो आपकी पार्टी की तरफ से की जाती है। अगर आपने प्रेस वार्ता करनी थी, आपने सुझाव देने थे, ये सुझाव देते कि प्रधानमंत्री जी कृपया करके आप पाकिस्तान से नाता तोड़िए और पाकिस्तान में ना जाइए ताकि हमारे जवानों का जो मनोबल है वो बढ़ सके। आप लोग जो एयरबेस में लेके जाते हो ISI को, उसको लेके ना जाइए ताकि हमारी जो सिक्योरिटी है उसको सिक्योरिटी लैप्स ना किया जाए। पुलवामा जी हैं, उनको ये कहा जाता है कि ये जो है जहाँ पे इनकाउंटर साइट है वहाँ पे क्यों गए थे। भाई क्यों नहीं जाएंगे इनकाउंटर साइट पे? हमारी सेना के जवान बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, हमारे नेता पीछे क्यों घरों में बैठेंगे? क्या घरों में बैठने के लिए हमने यहाँ पे शपथें ली हुई हैं? हमारे नेता किस लिए शपथ लेते हैं कि देश के लिए हम जान देंगे, देश के लिए हम कुर्बानी देंगे? तो फिर आप कैसे कहते हो कि वो इनकाउंटर साइट पे नहीं जाओगे? कांग्रेस का खून है, कांग्रेस का ये शिक्षा है कि जहां भी देश पे बात आए तो जवान से पहले हमारा नेता आगे खड़ा होना चाहिए। लेकिन अगर वहां पे जाने से हमारे सेना के जवान का मनोबल बढ़ता है तो उसमें कौन सी गलत बात है? आपकी तरह हम AC कमरों में नहीं बैठते, आपकी तरह हम बाद में प्रेस वार्ताएं नहीं करते। हम जब जरूरत होती है हमारे जवान को, हम अपने जवान के साथ खड़े होते हैं। जब जरूरत होती है किसान को, हम अपने किसान के साथ खड़े होते हैं। जब जरूरत होती है हमारे नौजवान को, हम अपने नौजवान के साथ खड़े होते हैं। लेकिन आपको हमेशा तकलीफ होती है। मैं तो ये भाजपा का चेहरा सामने लाना चाहता हूं आप जनता के सामने, और आपके भी जनता के भी सुझाव लेना चाहता हूं। क्या ये भाजपा की जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या ये भाजपा का ने जो हमें बोला कि ये गैर जिम्मेदाराना बयान है, ये कहां तक उचित है? क्यों? अगर जवान के बीच में बैठा जाए तो गलत है, अगर किसान के साथ बैठा जाए उसका दुख साझा किया जाए गलत है, अगर नौजवान बेरोजगार है, दुखी है, उसका दर्द साझा किया जाए वो गलत है। आप क्यों चाहते हो कि जनता के जो दुख हैं उनको साझा ना किया जाए, उनको कम नहीं किया जाए, जनता की तकलीफों को ना सुना जाए? और दूसरी ओर आप कहते हो कि जब भी कांग्रेस प्रेस वार्ता करती है कांग्रेस को पाकिस्तान नहीं दिखता, पाकिस्तान नहीं दिखता। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, मैं कहता हूं मीडिया के माध्यम से, ये हमें नहीं दिखता पाकिस्तान। मैं अपना बयान दे रहा हूं, अपने पर्सनल तौर पे कह रहा हूं कि नहीं दिखता। मुझे दिखता है जब एक बेरोजगार सड़कों पे घूमता है और नशे की ओर चला जाता है, वो बेरोजगार घूमता मेरे को दिखता है, मेरे को पाकिस्तान नहीं दिखता। मेरे को दिखती है महंगाई, जब महंगाई से कोई गृहिणी त्रस्त होके घर पे फांसी का फंदा लगा लेती है, वो दिखती है हमें दिखता है किसान, जब किसान आत्महत्या करता है, हमें पाकिस्तान नहीं दिखता। हमें दिखता है बेरोजगार युवा। आप लोग कहते हो कि पाकिस्तान को देखो, हम क्यों देखें पाकिस्तान को? पाकिस्तान, और आपको इतना बता दूं, इतिहास की बातें करते हो तो इतिहास थोड़ा सा जान के आया करो, फिर बात किया करो। आप इतिहास की बात कर रहे थे, जाइए पूछिए पाकिस्तान को। हमें तो पाकिस्तान नहीं दिखता, लेकिन पाकिस्तान को मैं ये पूरे एश्योरेंस से कहता हूं कि पाकिस्तान को दिखती है तो वो कांग्रेस पार्टी दिखती है। क्यों? क्योंकि 1971 का अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा तो 1971 में जब इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में हमारी शूरवीर सेना ने पाकिस्तान के 2 हिस्से कर दिए थे और पाकिस्तान का नक्शा चेंज कर दिया था, पाकिस्तान और बांग्लादेश बना दिया था। आज भी पाकिस्तान को वो दुख है और आज भी पाकिस्तान को सपने में अगर कोई दिखती है तो वो कांग्रेस पार्टी दिखती है। हमें पाकिस्तान के सपने लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम उनके सपनों में आते हैं। इसलिए मैं आपको ये कहूंगा, लोगों को हमने मेट्रो दे दी है, वो गैर जिम्मेदाराना बयान होता है। जब एक सांसद बोलता है संसद के अंदर कि हमने जम्मू कश्मीर में मेट्रो चला दी, मैं पूछना चाहता हूं कहां है वो मेट्रो, कौन सा रूट है वो मेट्रो का, ताकि हम भी देख सके और हम भी फख्र महसूस कर सके कि जम्मू कश्मीर में मेट्रो चलती है। ये होते हैं गैर जिम्मेदाराना बयान। जो कांग्रेस बोलती है वो बिल्कुल लोगों के हक में बोलती है, लोगों के हितों में बोलती है। और जब हमारे चौधरी साहब वहां पे गए थे हीरानगर में, वहां पे भी ये बोला गया कि ये क्यों आए हैं। लोगों को कोई तकलीफ नहीं है, लोग चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी हमारे साथ जुड़े। हमारी जो तकलीफें हैं, क्योंकि मुख्य विपक्षी पार्टी है, संसद में भी उठाए, सड़क पे भी उठाए और सभी जगह उठाए। तकलीफ है, ये दुखती नब अगर किसी की है तो वो भाजपा की है। जब भी किसी से मिल लो, जब भी किसी का दुख साझा करो तो इनको तकलीफ होती है और यही चाहते हैं। अगर चौधरी साहब ने ये डिमांड की कि उस युवा को जो है वो नौकरी देनी चाहिए, मेरे को बताओ, अगर बुरहान बानी के लिए आपके जो महबूबा मुफ्ती है वो नौकरी की डिमांड कर सकती है और आपके निर्मल सिंह जी बुरहान बानी को बुरहान बानी जी कह सकते हैं जो एक आतंकवादी को, तो अगर हमारे नेता हमारे एक स्थानीय युवा के लिए नौकरी मांगते हैं जो आतंकवाद का शिकार हुआ है, ये कानूनी प्रक्रिया है कि अगर कोई आतंकवाद का शिकार होता है तो उसको जो है ये सहायता देनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। तो इसमें कौन सी गलत बात थी?
क्योंकि ये तो एक हमारा अधिकार बनता है। क्योंकि ये अब हमने देखा कि जब हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी आए थे तभी ये बातें निकल के आई कि ये जो लगता है ये जो हत्या हुई है ये कहीं ना कहीं जो आतंकवादी हत्या का शिकार वो युवा लगता है। तो अगर वो आतंकवादी हत्या का शिकार हुआ है वो परिवार, तो उसको दीजिए, मुआवजा भी दीजिए, हम तो ये डिमांड करते हैं। और बॉर्डर पे जो सिक्योरिटी है वो आपको बढ़ानी पड़ेगी, आप जिम्मेवारी से नहीं भाग सकते, ये आपके हाथ में देश की सुरक्षा दी गई है। और हमें भी जनता ने ये एक दायित्व सौंपा हुआ है, हमें भी जनता ने वोट देकर यहाँ पे भेजा हुआ है विपक्ष में बैठने के लिए कि विपक्ष की आवाज बनो, जनता की खामियों को निकालो। अगर आज हम खामियां नहीं निकालेंगे तो जनता आपसे ज्यादा जिम्मेदार हमें मानेगी कि आप दोषी हो इसमें कि आपने क्यों नहीं खामियां निकाली। लेकिन मैं ये क्या देना चाहता हूं कि इस पार्टी को और इस पार्टी के नेताओं को कि अब आप ये लड़ाई के लिए तैयार हो जाइए, क्यों कीजिए, या तो आप सरकार को छोड़ दिए और सरकार से जो है इस्तीफा दे दीजिए। दूसरी ओर मैं बात करूं, आपको ये सब कुछ दिखता है, आपको ये नहीं दिखता कि किस प्रकार से इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पे किया जा रहा था। क्या आप अपनी प्रेस वार्ता में ये 4 बातें नहीं बोल सकते थे कि हमारे लोगों को यहाँ पे ये रेड जोन की इंडस्ट्रियां क्यों दी जा रही हैं? आप कह रहे हो हमें रोजगार दिया जा रहा है, हमें रोजगार नहीं दिया जा रहा। मैं आपको बता दूं कि हमें मौत के मुंह में जो झोंका जा रहा है, मौत के मुंह में डाला जा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई ग्रीन वो रेड जोन की जो इंडस्ट्री है वो लगाई जा रही है जो सबसे हानिकारक होती है। मैं ये कह देना चाहता हूँ कि इस प्रकार की जो हरकतें हैं ये बंद कर दीजिए, क्योंकि ये तो आपका अब सुप्रीम कोर्ट ने जो वो निकाला उसमें डाटा, उसमें ये तय हो गया कि आपकी कमीशन किस प्रकार से सेट होती है। आप तो ये हो कि चित भी हमारी, पट भी हमारी, जो चंदा भी हम लेंगे जो गाँव को काटने वाले हैं, और विरोध भी हम करेंगे गौ हत्या का। तो ये चित्त और पट वाली बात छोड़िए, जनता को बेवकूफ़ नहीं बनाइए। इंडस्ट्री आप लगाते हो यहाँ पे रेड जोन की और कहते हो हमारे युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। मैं आपको कहता हूँ कि अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें हमेशा ये लिखा होता है हेल्थ इज वेल्थ, मतलब कि सेहत है तो सब कुछ है। अगर आपकी सेहत ही नहीं ठीक, अगर आपका स्वास्थ्य ही नहीं ठीक, तो आप क्या करोगे पैसे का, आप क्या करोगे उस रोजगार का, जब हमारा युवा ही मौत के मुंह में जा रहा है। उससे बेटर है कि हम बाहर जाके कमाई कर ले, हमारे युवा प्राइवेट काम कर ले, लेकिन इस प्रकार हमारे युवाओं को बेवकूफ़ ना बनाया जाए। आप जब हमारे युवाओं का भविष्य बनने का समय होता है तब तो आप पेपर लीक कर देते हो, वहाँ पे आ जाके जहाँ पे इतनी मेहनत की होती है, युवा का मनोबल तोड़ देते हो कि दूसरी बार वो परीक्षा ना दे सके। आज आप देखिए सड़कों पे युवा, जब से अग्निवीर योजना आई है तब से अग्निवीर योजना आर्मी में जाने का सपना ही छोड़ चुके हैं। आपने देश को भी कमज़ोर किया है, आपने युवा को भी कमज़ोर किया है, आपने व्यापारी वर्ग को भी कमज़ोर किया है। ये मैं बता देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार अयोध्या वासियों ने आपकी विदाई तय कर दी है, अयोध्या वासियों ने जिस प्रकार से आपके झूठ का पर्दाफाश कर दिया है, अब आने वाले दिनों में देशवासी भी, पूरे देशवासी भी इसी ताक में बैठे हुए हैं कि कब हमें मौका मिले, जो हमसे गलती हो गई है हम भी इसका सफाया करें। और मैं ये कह देना चाहता हूं कि जब जब कठुआ में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगे, जब जब आप कांग्रेस पे बात करोगे, तब तब आपको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और जब जब हमारे लोगों को सताया जाएगा, आज लोग बिजली के कटों से परेशान है, वो आपको नहीं दिखता, उसके लिए कोई प्रेस वार्ता नहीं होती। पानी के लिए लोगों में हाहाकार मचा हुआ है, उसके लिए कोई प्रेस वार्ता नहीं होती। कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने जो किया बहुत अच्छा किया। आपने ये भी बोला कि मेरी माता जी ने, मैं चौधरी लाल सिंह जी के बारे में बातें करता था तो उन्होंने कहा वो उसको पाई बोला करो, तो मैंने बोला पाई गुच्छू। अच्छा किया आपकी माता जी ने। मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं प्रणाम करता हूं आपकी माता जी को, क्यों उन्होंने आपको सिखाया, उनको पता है कि कितना संघर्ष करके चौधरी लाल सिंह जी ने अपना जो है जीवन व्यतीत किया है, किस प्रकार से उन्होंने संघर्ष जीवन जिया हुआ है। तो अगर आप, ये तो आपकी माता जी से पूछा, अगर आप अपने फोर फादर से पूछते ना, अपने पीछे जाके 4 पीढ़ियां पूछते, तो वो आपको ये सलाह देते कि कांग्रेस के बारे में ना बुरा बोलिए, क्योंकि उस टाइम वो कांग्रेस को सपोर्ट करते थे और 70 साल उन्होंने कांग्रेस का साथ दिया है। वो आप ही के बुजुर्ग थे, वो हमारे बुजुर्ग थे। ये तो आपकी माता जी की सलाह ली। मैं कहता हूं कि अगर 4 पीढ़ी पीछे किसी की सलाह लेते तो आप बिल्कुल ऐसी बातें नहीं करते। जय हिंद, जय भारत।